जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन न्यूज़ परिवार में। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि एमएसडब्ल्यू विभाग संविदा न्यू भर्ती परीक्षा 2025 के बारे में एक बार मैं पुनः इस भर्ती के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। इस भर्ती परीक्षा के बारे में मैंने आप सभी को पहले ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया था। उस वीडियो को आपने अच्छे से देखा होगा तो आपने तैयारी की होगी, लेकिन जो अंतिम टाइम पे अब आपने किसी ने तैयारी नहीं की है तो मात्र 3 महीने बचे। किस तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, कितने पद आए हैं और कौन कौन से विभागों में इसकी भर्तियां हैं, इन सभी की हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी कितनी रहती है, क्या परमानेंट जॉब है या नहीं है संविदा के बाद में। अब देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने स्पष्ट तौर पे लिखा है कि संविदा की वैकेंसी, ठीक है। यानी कि आपको सिंपल तरीके से एमएसडब्ल्यू विभाग यानी कि स्वास्थ्य यानी कि जो एनएचएम यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत राजस्थान में अभी संविदा के पद निकाले गए हैं। लगभग 13,398 के समथिंग कुछ पद निकाले गए, 13,000 समथिंग पद। उनमें से लगभग जो हम बात करें दोस्तों, 112 पद हमारे यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता सीनियर काउंसलर अधिकारी के पद निकाले गए। अब सर इनमें मतलब कि जो योग्यता है वो क्या रखी गई है, तो योग्यता को जानने से पहले वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो इसकी योग्यता है दोस्तों, योग्यता इसकी सबसे बड़ी योग्यता है। योग्यता इसमें खास तौर पर आपका सबसे अहम रोल निभाएगी कि 12वीं पास आपके पास में, यानी कि 12वीं का जो सर्टिफिकेट है 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है। समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान विषय से आपके बीए होना चाहिए, यानी कि आपको बीए पास होना चाहिए। यानी कि आपके पास में जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। 3 इयर्स का जो आपने ग्रेजुएशन किया है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो 12वीं पास होना आवश्यक है। समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, इन जो जितने भी मैंने विषय बताए इनसे एक आपके पास में सब्जेक्ट रही हो। बीए में एक सब्जेक्ट यदि इनके साथ में है आपकी, जैसे मनोविज्ञान थी या फिर लोक प्रशासन थी या फिर समाजशास्त्र थी या फिर गृह विज्ञान थी, तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो खास तौर पे जो सबसे बड़ी समस्या है विद्यार्थियों के लिए कि सर इसमें तो अनुभव प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, और वो भी 3 साल का अनुभव प्रमाण पत्र मांगे। तो मेरा भाई, जिसके पास में 3 साल का अनुभव प्रमाण पत्र है, यदि आपको मान लीजिए 3 साल का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है, तो अब क्या करना है। यदि आपने कॉलेज में या तो फिर आपने एनएसएस का जो सर्टिफिकेट होता है, नेशनल जो यानी कि राष्ट्रीय समाज सेवा का एक सर्टिफिकेट होता है जो कॉलेज में आपने किया है या फिर विद्यालय में किया है, उसको आप लगाकर अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। वैसे इसमें अनुभव प्रमाण पत्र जिसके पास में अच्छे से बना हुआ है वही इसमें जॉब लग पाएगा, यानी कि अनुभव प्रमाण पत्र इसमें सबसे मेन होगा, ठीक है। तो 3 योग्यता है, जिसके पास में ये 3 योग्यता होगी वो इसमें सिलेक्शन लेने की पूरी पूरी संभावना है। बात करूं अब मैं आयु सीमा की, आयु सीमा कितनी रहने वाली है, ठीक है। आयु सीमा की बात करूं दोस्तों, यहाँ पे जो आयु सीमा है, आयु सीमा की बात करता हूँ मैं कि लगभग आपके पास में 21 से 40 वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि 21 से 40 वर्ष आपने एज पूरी कर ली हो। विशेष तौर पे बात करूँ जैसे कि ओबीसी कैंडिडेट, एससी एसटी, इनको विशेष छूट दी जाती है, ठीक है। यानी कि जिसे कि आपके ज़्यादा उम्र है तो आपको तब भी लिया जाएगा का, ठीक है। तो यानी कि छूट मिल जाती है ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट को, यहाँ पर बिल्कुल छूट मिलने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि इसके जो आवेदन है वो कब से शुरू होंगे। तो इसके आवेदन शुरू हैं वो लगभग 2 अप्रैल से इसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। 1 मई तक इसके फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूं दोस्तों कि जो ये वैकेंसी है इसकी आवेदन फीस कितनी रखी गई है। इस वैकेंसी की जो आवेदन फीस है वो 600 रुपये रखी गई है। जनरल कैटेगरी के लिए 600 रुपये रखी गई है। बाकी मैं बात करूँ अन्य कैटेगरी उनके लिए लगभग 400 रुपये रखी गई है, ठीक है। जैसे एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए भी 600 रुपये रखी गई है। लेकिन एससी और एसटी कैंडिडेट और बात करूँ यहाँ पर टीएसपी एरिया, इनके लिए जो आवेदन की फीस है वो 400 रुपये रखी गई है। फॉर्म स्टार्ट हो गए भाई, भर दीजिए, ठीक है, क्योंकि पैसा नहीं लग रहा है। ओटीआर होता है, रजिस्ट्रेशन होगा। एग्जाम किस टाइप के होगा वो मैं सब आपको बताने वाला हूँ, वीडियो के अंत तक बने रहना है, ठीक है। स्किप नहीं करना है, वीडियो को जितना हो सकता है उतना अपने विद्यार्थियों तक शेयर जरूर किया करो, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँगा इसका पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, इसका सिलेबस है वो क्या रहेगा। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो इसका सिलेबस है इसमें देखो मैथ्स आएगी, हिंदी आएगी और इसमें जीके आएगा, यानी कि सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी। अब सामान्य ज्ञान तो दे दिया लेकिन इसमें आएगा क्या भाई, सामान्य ज्ञान है तो आएगा क्या। नॉर्मल आपने जैसे कि 10वीं स्तर तक की आपने गणित पढ़ रखी है तो गणित तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और नॉर्मल की बात करूँ मैं, जैसे कि हिंदी भी 10वीं स्तर की है, ठीक है, हिंदी भी 10वीं स्तर की है, अंग्रेजी भी 10वीं स्तर की है। लेकिन जो सामान्य ज्ञान की बात करूँ दोस्तों, सामान्य ज्ञान की जो भर्ती है इस भर्ती परीक्षा में सामान्य ज्ञान में, क्योंकि ये एनएचएम की भर्ती है, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत, यानी कि आपसे साइंस भी पूछा जाएगा, इसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे ये दोनों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि जीएस और जीके दोनों पूछा जाएगा। इसलिए साइंस पर आप अपनी पकड़ अच्छी से करें,
ठीक है। बाकी मैं करूँ कि इसका जो सोशोलॉजी सब्जेक्ट है यानी कि समाजशास्त्र जिसका सब्जेक्ट रहा है बीए में, तो उसके इसमें अलग से पार्ट नहीं आता है, वो एमएसडब्ल्यू विभाग में अलग से वैकेंसी आती है। अब बात करूँ कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको जॉब कहाँ पर करनी पड़ेगी, कैसे आप मतलब कि किस तरीके से आपको ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी और वहाँ पे आपको क्या काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा करूँगा, वीडियो को अंत तक बने रहना है। सबसे पहले बताऊँगा भाई इसमें अच्छी जॉब है, 112 पद है, ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, जिसके पास में अनुभव प्रमाण पत्र है वही इसमें फॉर्म अप्लाई करेगा। फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र पाया जाता है, जैसे कि अभी वाहन चालक में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र वालों को बाहर निकाला जाएगा। इसी तरीके से इस वैकेंसी में जिसके पास में अनुभव प्रमाण पत्र होगा, चाहे वो 3 साल का तो होना ही चाहिए, कम से कम 3 साल का, ठीक है, या फिर एनएसएस का जो मेरे हिसाब से वो चल जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, इसकी जो टोटल क्वेश्चन है वो कितने अंक के आएंगे, जो टोटल प्रश्न है वो कितने अंक के आएंगे। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से आपको दिया है कि जो पीडीएफ में मैंने कि कुल प्रश्न यानी कि 200 अंक के आएंगे, यानी कि 200 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न है जो 1 नंबर का होगा, ठीक है। अब हो सकता है कि वो उनके ऊपर प्रश्न को कितने करे, लेकिन इस टोटल मार्क्स है वो 200 नंबर के, ठीक है। हो सकता है 100 क्वेश्चन आए जो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहे, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन जो मार्क्स है टोटल मार्क्स यानी कि आपके 200 नंबर का पेपर होगा, ठीक है, और टाइम रहेगा 2 घंटे का, ठीक है। 2 घंटे का इसमें टाइम रहेगा, 200 नंबर का पेपर होगा। अब ये जान लेते हैं इसकी जो परीक्षा तिथि है वो कब होगी, ठीक है। जिसकी परीक्षा तिथि है दोस्तों, जैसे सीएचओ का एग्जाम होगा, सीएचओ का एग्जाम जैसे कि जैसे जून में है, सबसे पहले सामुदायिक, सीएचओ का मतलब होता है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, सबसे ज़्यादा पोस्ट है दोस्तों सीएचओ की, ठीक है। सीएचओ के बाद में जो भी अभ्यर्थी एनएचएम में यानी कि अपनी डिग्री है, किसी के पास में अनुभव प्रमाण पत्र है और सोच लिया है कि मुझे तो सामाजिक कार्यकर्ता बनना है, सामाजिक के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, तो इस भर्ती में जरूर से जरूर अपना फॉर्म अप्लाई करना है। लेकिन अनुभव प्रमाण पत्र जरूर होना अभी अनिवार्य है, बार बार बोल रहा हूँ, अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। परीक्षा तिथि यानी कि जैसे सीएचओ का एग्जाम होगा लगभग 15 से 16 जून को इसके एग्जाम हुए, ठीक है। तो 15 से 16 जून को फॉर्म स्टार्ट है, 3 महीने बचे आपके पास में, ठीक है। 3 महीने भी नहीं, क्योंकि अप्रैल निकल चुका है, तो 2 से ढाई महीने है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो 2 से ढाई महीने आप अच्छे से, मैंने पहले भी इसके बारे में वीडियो बताया था भाई, एमएसडब्ल्यू विभाग में नई वैकेंसी आएगी, लगभग 100 से 150 पदों पर वैकेंसी आएगी, लेकिन अच्छी खबर है 112 पद आए हैं। अब कोई बात नहीं है भाई, कम पद आए, लेकिन यह है कि जिसके पास प्रमाण पत्र होगा वो जॉब लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँगी इसकी सैलरी कितनी रहेगी। सैलरी बात करूँ दोस्तों, सैलरी इसकी जो 18,200 इसकी सैलरी रहने वाली है, ठीक है। 18,200 से आपकी जो सैलरी आपको मिलेगी। इसके बाद करूँ कि जो आपको इसकी जॉब प्रोफाइल है, यानी कि जॉब में यानी कि जैसे कि आपको कहाँ पर लगाया जाएगा, तो सबसे पहले बता देता हूँ भाई जॉब प्रोफाइल इसकी क्या है। तो नेक्स्ट बात करूँ जो जॉब प्रोफाइल है इसकी, यदि आप जैसे कि अच्छे नंबर आते हैं आपके, आप अच्छी पोस्ट पे जाते हो, मतलब रैंक वाइज आपका रिजल्ट जारी होता है, तो आपको हॉस्पिटल में लगाया जाएगा। सबसे पहले तो आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी वो आपको हॉस्पिटल में लगाया जाएगा। उसके बाद में यदि थोड़ी सी कम रैंक है तो आपको जैसे कि सामाजिक विभाग होता है, सामाजिक स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं, उनके पद पर काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है, उनकी भी काफ़ी अच्छी पोस्ट मैंने देखा है, जैसे कि समाज कल्याण विभाग, ठीक है, समाज कल्याण विभाग। तो ये एमएसडब्ल्यू का एक विभाग है। तो समाज कल्याण विभाग में आपको जो सीनियर काउंसलर की पोस्ट है और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपको यहाँ पर आपकी पोस्टिंग होती है, यानी कि समाज के बारे में, जो समाज के बेरोजगार हैं उनको आप किस तरीके से शिक्षित करेंगे, किस तरीके से उनकी जो योजनाएं, समाज में कौन कौन सी योजनाएं उनको किस तरीके से आप पहुँचाएंगे, तो ये काम सामाजिक कार्यकर्ता का होता है। इसलिए आपको जो प्रोफाइल मैंने बता दी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों मैं इसकी कि लगभग इसका जो प्रमोशन होता है कि नहीं होता। प्रमोशन होता है यदि आपके पास में आपने कोई डिग्री कर रखी है, जैसे कि बीए के बाद में आपने कर रखा है यहाँ पे कोई जैसे कि एमएसडब्ल्यू का डिप्लोमा कर रखा है, एमएसडब्ल्यू का आपने डिप्लोमा कर रखा है और प्लस में बीए कर रखा है, और समाजशास्त्र यानी कि समाजशास्त्र से आपने एमएसडब्ल्यू कर रखा है, तो आपका इसका प्रमोशन होता है। प्रमोशन यानी कि लगभग आप 2 से 3 साल के बाद में एक बड़े अधिकारी के रूप में समाजशास्त्र के रूप में आपकी ज्वाइनिंग होती है। इसलिए मेरा कहना है उन अभ्यर्थी जिन्होंने भी समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान से यदि बीए में कोई सब्जेक्ट किया, अनुभव प्रमाण पत्र किसी ने सम्मानित कर दिया, तो इस वैकेंसी को भरने से चूकना मत, ठीक है। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 2 अप्रैल से, ठीक है। 1 मई तक फॉर्म इसके स्टार्ट होंगे, ठीक है, यानी कि 1 मई तक इसकी समाप्ति की तौर पर ही है मेरे हिसाब से। लेकिन वैसे डेट दे रखी है, आप बोल रहे हैं कि भाई पीडीएफ में, तो आपकी पीडीएफ पे कैसे भरोसा करूँ कि वैकेंसी फेक है कि रियल है। चलो मैं रियल बता देता हूँ, अपने स्क्रीन पे आ जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे पीडीएफ मैंने पहले से लगा रखी है, पीडीएफ पहले से लग रही होगी, ठीक है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे जो सबसे मैंने यानी कि आपको स्टेटस के माध्यम से भी बताया था कि भाई जो राजस्थान में वैकेंसी आई है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, वो कौन कौन सी वैकेंसी है, ठीक है। तो सबसे खास वैकेंसी थी, मैंने बताया सीएचओ की सबसे पहले एग्जाम होगी। इन सीएचओ की जो सीएचओ यानी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी है,
2634 इसकी पोस्ट है, सबसे ज़्यादा इनकी पोस्ट है। ठीक है, नर्स की जो पोस्ट है, जिन्होंने भी, यदि आपने मान लीजिए जीएनएम कर रखा है, या फिर एएनएम कर रखा है, तो महिला इसमें अप्लाई करेगी। ठीक है, इसमें आर्ट्स वाले अप्लाई नहीं करेंगे भाई, इसमें आर्ट्स वाले अप्लाई नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। खंड कार्यक्रम अधिकारी, यदि आपने खंड कार्यक्रम अधिकारी आपने बीएससी कर रखा है, प्लस में कोई डिप्लोमा कर रखा है, तो खंड कार्यक्रम का अधिकारी के रूप में आपको 53 पोस्ट दी जा रही है। ठीक है, तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो मैंने पोस्ट बताई है वो अभी बताऊंगा कहाँ पर है। सबसे पहले बता देता हूँ कि जो अभ्यर्थी है, मतलब कि जो साइंस के स्टूडेंट है, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जिनके पास में ये सब्जेक्ट था, तो वो कौन कौन सी, उनके लिए 13,000 वैकेंसी आई है, वो कौन कौन सी वैकेंसी में मतलब फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो उनके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ मैं डाटा एंट्री ऑफिसर। ठीक है, डाटा एंट्री ऑफिसर, यदि आपने बीए कर रखा है, प्लस में पीजीटीसी यानी कि पीजीडीसी कर रखा है, यानी कि जो कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स होता है। ठीक है, आपकी जो टाइपिंग टेस्ट अच्छे से आना चाहिए, 35 KB की, यानी कि आपके पास में जो टाइपिंग टेस्ट है वो आपके पास में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो डाटा एंट्री ऑफिसर यानी कि बीए कर रखा है, किसी ने पीजीटीसी कर रखा है, तो यानी कि 177 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ मैं कि लेखा सहायक, जो जूनियर अकाउंटेंट जैसी वैकेंसी होती है, उनके ऊपर यानी कि असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी आई हुई है। इसके लगभग 272 पद है। इसमें आपके पास में बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ में कोई डिप्लोमा होना चाहिए, तभी जाके आप लेखा सहायक भर्ती परीक्षा में फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, फार्मा सहायक की बात करता हूँ दोस्तों। फार्मा सहायक यानी कि जो फार्मा सहायक आप जानते होंगे, जो यानी कि विक्रेता होता है, बड़ी बड़ी दुकान को खोलने का कार्य करते हैं, जो यानी कि प्राइवेट जॉब करते हैं। ठीक है, फार्मा में डी फार्मा और एक होता है बी फार्मा। डी फार्मा और बी फार्मा दोनों में मतलब कि आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, ये डिप्लोमा है, तभी जाके आप इसका फॉर्म अप्लाई करेंगे। ध्यान रखना, इन वैकेंसियों में सिर्फ और सिर्फ 2 ही वैकेंसी है जिसमें आर्ट्स वाले फॉर्म अप्लाई करेंगे। वो वैकेंसी मैं अभी बताने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, ध्यान से सुनना है, ये वैकेंसी हर किसी को पता नहीं होती है, इसलिए अच्छे से सुनना है मेरे भाई। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। फार्मा डी फार्मा 499 पोस्ट आई हुई है, संविदा पर भर्ती है पूरी, संविदा पे। ठीक है, बाद में स्थायी भी कर दिया जाता है। ठीक है, सेक्टर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक यानी महिला पर्यवेक्षक, एक तो होती है महिला पर्यवेक्षक और एक स्वास्थ्य में पर्यवेक्षक, यानी कि जो नर्सेज होती है, सेक्टर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, यानी कि 565, यानी कि जिन महिलाओं ने एएनएम कर रखा है, यानी कि जो जीएनएम एएनएम होता है, 2 से 3 साल का कोर्स होता है, यदि उन्होंने कर रखा है तो 565 आपके लिए बहुत अच्छी पोस्ट आई है। और जो मैंने बताई थी वो पोस्ट ये रही दोस्तों, कि जो सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता के लगभग 72 पद है। ठीक है, जो अभी मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था। ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता का 72 यानी कि 72 पोस्ट है। अब एक नेक्स्ट जो सबसे अच्छी खास वैकेंसी है, वो अस्पताल प्रशासक, यानी कि कोई प्रशासनिक अधिकारी है, उसने अच्छे से मतलब कि बीएससी प्लस नर्सिंग कर रखी है, तो 44 पोस्ट दी गई है, तो उससे भी ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करूँ लैब टेक्नीशियन, यदि आपने 12वीं पास कर रखा है, आपके पास में जो मैथ्स या फिर बायोलॉजी दोनों के साथ में आपके पास में डीएमएलटी का डिप्लोमा होना चाहिए, डीएमएलटी का डिप्लोमा होना चाहिए, तभी जाके आप मेडिकल लैब टेक्नीशियन का ये फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। 414 पोस्ट है, ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है डीएमएलटी वालों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ कंपाउंडर आयुर्वेद। ठीक है, इसमें आपके पास में बीएससी प्लस में यानी कि आयुर्वेद की डिग्री होनी चाहिए, बीएससी प्लस आयुर्वेद की दोनों की डिग्री होनी चाहिए। जैसे योगा के लिए अलग से वैकेंसी निकलती है, इसी तरीके से आयुर्वेद के लिए बीएससी प्लस आयुर्वेद दोनों के लिए अच्छी वैकेंसी निकली। खास मेरे हिसाब से आयुर्वेद के कई बार पद आते हैं, लगभग 2018 में इसके पद आए थे, लेकिन 2026 में यानी कि इसके एग्ज़ाम होंगे दोबारा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। यहाँ पे कंपाउंडर की जो वैकेंसी वो हमने देख ली है सिंपल तरीके से, यानी वैकेंसियों का आज मैं भंडारा लेकर आया हूँ दोस्तों। जिसको भी लगना है जॉब तो लग सकता है, बस साइंस के स्टूडेंट है ना। 261 पोस्ट है। ठीक है, पब्लिक हेल्थ केयर नर्स, यानी कि एएनएम की जिसने भी कर रखी है, यानी 12वीं पास है प्लस एएनएम का कोर्स कर रखा है, तो 102 पोस्ट, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है भाई। ठीक है, नेक्स्ट बात करता है रिहेबिलिटेशन कार्यकर्ता। ठीक है, जो हॉस्पिटल में यानी कि रिहेबिलिटेशन कार्यकर्ता वर्कर होते हैं, उनके लिए 633 पद है। प्लस में आपके पास में बीएससी होनी चाहिए, या फिर आपके पास में कोई भी यानी कि लैब से संबंधित, जैसे कि डीसीएलटी, डीएमएलटी, इनसे संबंधित एक डिप्लोमा होना चाहिए, तभी जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। नर्सिंग ट्रेनर, इसमें आपके पास में बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके आप नर्सिंग ट्रेनर यानी कि नर्सिंग को ट्रेनिंग कर सकते हैं, यानी कि नर्सिंग, तो 56 पोस्ट दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करूँ ऑडियोलॉजी, यानी कि जैसे कि ऑडियोलॉजिस्ट होता है, जैसे कि डिप्लोमा ऑडियोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है, 2 साल का डिप्लोमा चाहिए। ठीक है, तभी जाकर आप इसका फॉर्म अप्लाई करेंगे। 42 पोस्ट दी गई है। नेक्स्ट बात करूँ मैं यहाँ पे साइकेट्रिक जो केयर नर्स होती है, साइकेट्रिक केयर नर्स है ना, तो उसमें यानी कि 12वीं पास, और जो इसका जो इंग्लिश में नाम होता है दोस्तों फिजियोथेरेपी होता है, फिजियोथेरेपी केयर नर्स, यानी कि जो देखभाल करने वाली नर्स होती है, उसमें आपके पास में 2 साल का डिप्लोमा चाहिए। 49 पोस्ट दी गई है। ठीक है,
नेक्स्ट बात करूँ जो फिजियोथेरेपिस्ट सहायक है, इसमें भी अलग से लगभग 58 पोस्ट दी गई है। 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट में, 2 साल का डिप्लोमा, क्योंकि हर किसी वैकेंसी में 2-2 साल का डिप्लोमा मांगा गया है। तो आप ध्यान से सुने, ठीक है। जो नेक्स्ट वैकेंसी वो मैंने आपको बताया था, आर्ट्स वालों के लिए वैकेंसी आ चुकी है। यदि आपने MSW विभाग में MSW डिग्री कर रखी है, या फिर BA में आपके पास में समाजशास्त्र था, या फिर लोक प्रशासन या कोई सब्जेक्ट रहा है 3 से 4 में, तो आपके लिए 40 पोस्ट तैयार है, ठीक है। प्लस में आपके पास में अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ नर्सिंग इंचार्ज के 4 पोस्ट है। BSc नर्सिंग की हुई होनी चाहिए, NM GNM में से कोई सा एक कोर्स होना चाहिए, ठीक है। बायोमेडिकल इंजीनियर यानी कि मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ में 12वीं पास किए होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ यानी कि मेडिकल इंजीनियर के साथ में उन्हें कोई 2 साल का डिप्लोमा चाहिए, ठीक है। मेडिकल इंजीनियर में 2 साल का डिप्लोमा, 35 पोस्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इनकी जो एग्जाम है वो कब तक हो पाएगी उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँगा मैं, देख सकते हैं यहाँ पे जो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा राजस्थान में जून में होगी परीक्षा, नवंबर में आएगा रिजल्ट। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निकाली गई वैकेंसी 1 मई तक इनका आवेदन की प्रक्रिया होगी, ठीक है। पूरी होने के बाद जून में इनकी भर्तियों का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद 2 जून से 12 जून यानी कि जो 2 जून से 12 जून तक अलग अलग भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा। अभी सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो ये भर्ती है, ये भर्ती किस प्रकार से होगी, तो CBT बेस्ड पे ये भर्ती होने वाली, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर ये भर्ती होगी। इसके बाद में यानी कि टेबलेट बेस्ड हो सकती है, या फिर TBT या CBT दोनों से हो सकती है, क्योंकि अभी जो सर्वाधिक चल रहा है मामला वो CBT का चल रहा है, तो मेरे हिसाब से कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ मैं यहाँ पे जो ये कैटेगरी तो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। हाँ, एग्ज़ाम पैटर्न आपको यानी कि 200 अंक होगी, ये सब मैंने बता दिया। और आप इस वेबसाइट पे जाकर बिल्कुल खोल सकते हैं अपना RSSMB-Rajasthan-Government.com, इस पर ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, ठीक है। ये नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं। राजस्थान यानी कि लगभग 13,000 प्लस इसमें वैकेंसी आई हुई है NSM विभाग में, यानी स्वास्थ्य कर्मचारी भर्ती है ना, ठीक है। यानी कि अस्पताल में जो भी पद खाली है उन सबको भरा जाएगा। मुख्यमंत्री मान लिए यानी कि बजलाल शर्मा के द्वारा। तो इन वैकेंसियों की तैयारी करने के लिए आप क्या करें, सबसे पहले तो अपने आप को एक अच्छे से तैयारी, 3 से 4 महीने बचे हैं आपके पास में, तो अच्छे से तैयारी पे लग जाइए, ठीक है। जो भी अभ्यर्थी हमारे यहाँ पर चैनल पर जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है। और एक स्पेशल खास बताना चाहूँगा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का जो हमने नई टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, उसमें हिंदी की टेस्ट सीरीज खत्म होने वाली है। राजस्थान GK स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब राजस्थान GK बढ़ गया 41%, यानी कि लगभग 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। 20 क्वेश्चन उसमें नॉर्मल GK के होंगे, यानी कि जिसमें साइंस कंप्यूटर ऐसे कुछ मिला के 70 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप GK पे ज़्यादा फोकस करेंगे हम भी, ठीक है। तो आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो 49 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है, ठीक है। कोई फालतू बात नहीं कर रहा मैं, यदि लेकर देखिए आप विश्वास नहीं होता आप कहेंगे बाकी में बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, ठीक है। इस वीडियो को जितना हो सकता है अपना शेयर जरूर किया करें। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।